क्यों हम मनाते हैं? ये हमारा राष्ट्रीय त्योहार है क्योंकि इसके पहले 15 अगस्त 1947 जब पहली बार जो है हमारा देश आजाद हुआ, इसके पहले 200 साल तक हम लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे। और 15 अगस्त 1947 ऐसा शुभ दिन था कि हमें उस दिन आजादी मिली। और हमारे बहुत सारे और आजादी ये ऐसे ही नहीं मिली, इसके लिए, इस आजादी के लिए हमारे हजारों शहीदों ने खून बहाया। उनका अपना परिवार घर सब छोड़ करके बहुत सारे जो हमारे, जिनको आज हम महापुरुष के श्रेणी में याद करते हैं, जो हमारे देश के लिए शहीद हुए, वो आज हमारे सभी के दिलों में है। बहुत कम उम्र में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, एक 23 साल के 24 साल के बच्चे, इन्होंने देश के लिए अंग्रेजों का उस समय एक काकोरी है लखनऊ के पास में, वहां अंग्रेज ट्रेन से खजाना ले जा रहे थे। उस खजाने को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सब लोगों ने और उनके साथियों ने उस खजाने को वहां नहीं जाने दिया और काकोरी में ही उसको लूट लिया। और लूट करके और उससे क्रांति आंदोलन आगे बढ़ाया। तो और उन्होंने फिर जाकर के भगत सिंह ने अपनी आवाज पूरे देश में पहुंचाने के लिए असेंबली में एक बम फेंक दिया। और वो बम ऐसा था कि किसी को उससे हानि नहीं पहुंचनी थी, अपना संदेश पहुंचाने के लिए। और वहां पर कुछ पर्चे पम्फलेट बांटे गए, फेंक दिए। अगर भगत सिंह चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन वो भागे नहीं और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दिया। सुखदेव, राजगुरु ने भी गिरफ्तारी दिया। और इस सब लोगों ने, इनको फांसी की सजा हुई, लेकिन हंसते हंसते इन्होंने अपने फांसी के फंदे को चूमते हुए अपने को शहीद कर दिया, लेकिन कभी डरे नहीं। तो और उसके बाद में बहुत सारे लोग, 1857 की क्रांति हमारी शुरू हुई थी बलिया में, बलिया के मंगल पांडे, जो उस समय अंग्रेज लोग कारतूस में गाय की चर्बी लगाते थे, उस चर्बी को का विरोध करने के लिए मंगल पांडे ने बलिया में विद्रोह किया। वो सैनिक थे अंग्रेजों के उस समय, लेकिन फिर भी विद्रोह कर करके और एक अंग्रेज अधिकारी को उन्होंने शूट कर दिया। इसके बाद उनको फांसी हो गई। लेकिन वो क्रांति की लहर धीरे धीरे फैलती चली गई। इधर झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने क्रांति की अलख जगाई, नाना साहब, तात्या टोपे, बहुत सारे लोग मिलकर के, और झांसी की रानी ने महिलाओं को, लड़कियों की सेना बनाई। लड़कियों को झलकारी बाई, गुंडा, ऐसे बहुत सारी महिलाएं थी। तो उस सब लोगों ने मिल करके उनके साथ में अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, अंग्रेजों को अपने झांसी में घुसने नहीं दिया। जब जब अंग्रेज झांसी लेने के लिए प्रयास करते तो वो कहती थी झांसी रानी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, कोई बात नहीं करेगा। तो झांसी की रानी ने अपने को त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया। उनके पति गंगाधर राव, कम समय में वो अंग्रेजों ने मरवा दिया साजिश करके। लेकिन उसके बाद में झांसी का राज्य पे उनका कोई बहुत औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने गोद लिया आनंद राव को। तो इसके बाद में भी दामोदर राव को गोद लेकर के, लेकिन अंग्रेजों ने कहा जिसके कोई संतान अपनी नहीं है उसका राज्य जो है ये अंग्रेजी शासन में मिला जाएगा। लेकिन फिर भी जो है उन्होंने गोद लिया और उसके लिए लड़ाई किया कि हम ये शासन अपना अंग्रेजों को नहीं देंगे। अंतिम में उनके पास में बहुत सेना कम बची और उनके महल को चारों तरफ झांसी को घेर लिया गया। तो उनको वहां से जाना पड़ा झांसी रानी, लेकिन उन्होंने ग्वालियर पर और कालपी पर अपना कब्जा कर लिया और लड़ाई को जारी रखा। आखिरी सांस तक वो लड़ी। जब वो घायल हो गई आखिरी तक, तब जाकर के उन्होंने वहां से दम तोड़ा और वो अंग्रेजों के हाथ में नहीं आए, वो दूर जाकर के उनके प्राण त्यागे उन्होंने। उसके बाद झांसी रानी घर हुआ अपने कानपुर, ये तुम्हारा मालूम है, ये कानपुर क्रांतियों का गढ़ रहा था। यहाँ पर बहुत सारे क्रांतिकारी यहाँ पर रहे
और उन्होंने जाकर के क्रांति आगे बढ़ाई और ये लड़ाई धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे देश में फैलती चली गई। कानपुर, लखनऊ आसपास में तो जहां जहां पर भी अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे वहां उसका विरोध हुआ। यहाँ तुम्हारे ये नाना मऊ में भी, यहाँ नाना साहब आए, कुछ दिन यहाँ पर रुके, इसलिए इसका नाम नाना मऊ रखा गया। यहाँ बरगद का पेड़ था, उस बरगद के पेड़ की शाखाओं में जिंदा लोगों को लटका दिया गया। तो यहाँ लोग का भी इतिहास है। तो आज लोग ये क्यों मनाया जाता है मालूम हो गया सबको कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ अंग्रेजों से, इसलिए हम उसकी यादगार में हर वर्ष मनाते हैं। पूरे देश में, हर कॉलेज में, हर जगह जगह, हर चौराहे पर, हर घर तिरंगा ये अभियान चल रहा है। तो हर जगह इसको मनाया जाता है पूरे उल्लास से। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने इस आजादी के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, कांग्रेस के वो अध्यक्ष थे, लेकिन फिर भी पद त्याग करके और काबुल चले गए, उनको नजरबंद कर दिया गया। और उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने कई देशों से समर्थन लिया, यानी जर्मनी, इटली, ऐसे कई देश थे जिन्होंने, शिकागो, जापान, टोक्यो, इन लोगों ने, सब लोगों ने उनका समर्थन दिया सुभाष चंद्र बोस को। उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों को हराया और टोक्यो और वहां बर्मा, रंगून, ये सब के कब्जे में हुआ, उन्होंने ले लिया। तो सुभाष चंद्र बोस जो उस समय आईसीएस परीक्षा पास किए थे, नौकरी छोड़ करके, और उन्होंने अपनी पूरा जीवन उसमें दे दिया, लेकिन उनको सरकार से ये था, समझौता हुआ था कि उनको समर्पण कराएंगे, लेकिन वो समर्पण उन्होंने नहीं किया। कहा जाता है कि 1945 में विमान क्रैश हुआ, उसमें खत्म हुए, लेकिन नहीं, वो उसमें खत्म नहीं हुए थे। वो वहां उन्होंने खत्म होने का एक ड्रामा कराया था, लेकिन वो जिंदा रहे और कुछ लखनऊ में रहे, बाद में आजादी के बाद में भी, और फिर अयोध्या में आजादी के बाद में भी वो नजर अपने आप को छुपा करके अयोध्या में रहे। और अभी कुछ साल पहले ही उनका फिर वहां पर देहांत हुआ। तो ऐसे हमारे वीर जिन्होंने आजादी के लिए अपना सब कुछ दे दिया, उनकी याद में हम खाली गीत नहीं गाना है, हमको, हमें उनके सपनों को साकार करना है, उनको पूरा करना है, अच्छे बच्चे बनना है। अपने लिए नहीं पढ़ना है, देश के लिए पढ़ना है, समाज के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, या शिक्षा के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई आगे बढ़ानी है कि हमको मिल करके सफाई, स्वच्छता रखे, पूरे देश को स्वच्छ रखे, अपने गांव को, आपके पास में गंगा नदी है उनको साफ रखे। तो हमारी नदियां, तालाब जो भी है उनको सुरक्षित रखे, अपने देश को आगे बढ़ाएं, तब हम जो है उनके सपनों को साकार करेंगे। क्योंकि काहे के लिए, किस लिए उन्होंने इतनी कुर्बानी दी क्रांतिकारियों ने, तो उनकी क्रांतिकारियों की कुर्बानी हमें तब हम अदा कर पाएंगे जब हम उनके सपनों को साकार करेंगे। उनके बारे में जो हम सुनते हैं, गीत गाते हैं, उसको अर्थ समझें गीतों का। और क्रांतिकारी लोग हमेशा जो है गीत गाते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजे का दिल में है। तो ये ऐसे गीत हमारे यहाँ गाए गए। तो हमारी आजादी ऐसे नहीं मिली, इस आजादी को हमको बचा के रखना है। और आजादी के लिए हमको, तो सभी बच्चे सब लोग बोलेंगे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हाँ, बहुत अच्छा। तो अब आप लोग समझ गए क्यों हम अपना बनाते हैं।